शांति। आज प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं 5/12/2024। आज की मुरली के सार में ज्ञान सागर बाबा ने ज्ञान की बहुत गुह्य बात समझाते कहा कि तुम बच्चों को अभी ज्ञान का विचार सागर मंथन करना है। स्टूडेंट जितना ज्ञान का विचार सागर मंथन करता है उतना ज्ञान को उन्नति में लाते हैं। उस पर अपना विचार सागर मंथन करेंगे तो अमृत निकलेगा। विचार सागर मंथन नहीं होगा तो क्या मंथन होगा? जरूर आसुरी विचार मंथन होगा, जिससे किचड़ा ही निकलता है। और अपने से पूछना है, हमने कितने देवी गुण धारण किए हैं। साथ में बाबा कहे, अभी तुम हो पुरुषोत्तम संगम युग पर, पुरुषोत्तम बन रहे हो तो वातावरण भी बहुत अच्छा होना चाहिए। छी बातें मुख से नहीं निकलनी चाहिए। फिर विशेष कहा कि तुम बच्चों को बाप का नाम बाला करना है तो सदैव मुखड़ा हर्षित रहना चाहिए, मुख से सदैव रतन निकलते रहे। फिर नशा दिलाते कहा कि तुम बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए कि अभी तुम जो ज्ञान रतन लेते हो वह फिर सच्चे हीरे जवाहरत बन जाते हैं। यह ज्ञान रतन ही 21 जन्मों के लिए माला माल बना देते हैं, जिसको आधा कल्प तक कोई भी लूट नहीं सकता। और गुह्य बात बताई कि अपने धन पोजीशन का अहंकार ना हो। इसमें तो अहंकार आदि को मिटाना होता है। हम आत्मा हैं, आत्मा के पास धन दौलत हीरे जवाहरत आदि कुछ भी नहीं। बाप कहते हैं, मीठे बच्चे, देह सहित देह के सभी संबंधों को छोड़ो। आत्मा शरीर छोड़ती है तो फिर साहूकारी आदि सब खत्म हो जाता है। और विशेष ईश्वरीय पालना करने के लिए कहा कि बच्चों को सर्विस में कभी थकना नहीं है। सर्विस में उम्मीद रखना माना सर्विस का शौक रखना। बाबा कहे, भल कोई चढ़कर फिर अधम बन जाता है तो भी अगर फिर बाबा के घर में आते हैं तो उन्हें स्नेह से बिठाना होता है, प्यार से उनकी पालना करनी है, थकना नहीं है। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे, मीठे बच्चे, तुम्हें जो भी ज्ञान मिलता है उस पर विचार सागर मंथन करो। ज्ञान मंथन से ही अमृत निकलेगा। आज मुरली से प्रश्न है, 21 जन्मों के लिए माला माल बनने का साधन क्या है? उत्तर में बाबा कहे, ज्ञान रतन। जितना तुम इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ज्ञान रतन धारण करते हो उतना माला माल बनते हो। अभी के ज्ञान रतन वहाँ सतयुग में हीरे जवाहरत बन जाते हैं। जब आत्मा ज्ञान रतन धारण करे, मुख से ज्ञान रतन निकाले, रतन ही सुने और सुनाए, तब उनके हर्षित चेहरे से बाप का नाम बाला हो, आसुरी अवगुण निकाले, तब माला माल बने। ओम शांति। बाप बच्चों को ज्ञान और भक्ति पर समझाते हैं। यह तो बच्चे समझते हैं कि सतयुग में भक्ति नहीं होती, ज्ञान भी सतयुग में नहीं मिलता। श्री कृष्ण न भक्ति करते हैं न ज्ञान की मुरली बजाते हैं। मुरली माना ज्ञान देना, गायन है ना, मुरली में है जादू, तो जरूर कोई जादू होगा ना, अर्थात जरूर मुरली से ऐसी कमाल होती है तभी उसके लिए गायन है। सिर्फ मुरली बजाना यह कॉमन बात है। फकीर लोग भी मुरली बजाते हैं। इसमें तो ज्ञान का जादू है, ज्ञान की कमाल है। अज्ञान को जादू नहीं कहेंगे। मनुष्य समझते हैं श्री कृष्ण मुरली बजाता था, उनकी बहुत महिमा करते हैं। बाप कहते हैं, श्री कृष्ण तो देवता था, मनुष्य से देवता, देवता से मनुष्य, यह तो होता ही रहता है। देवी सृष्टि भी होती है तो मनुष्य सृष्टि भी होती है। इस ज्ञान से मनुष्य से देवता बनते हैं। जब सतयुग है तो ज्ञान का वर्षा है। सतयुग में भक्ति होती नहीं। देवता जब मनुष्य बनते हैं तब भक्ति शुरू होती है। मनुष्य को विकारी, देवताओं को निर्विकारी कहा जाता है। देवताओं की सृष्टि तो पवित्र दुनिया कहा जाता है। अभी तुम मनुष्य से देवता बन रहे हो। देवताओं में फिर यह ज्ञान होगा नहीं। देवताएं सदगति में हैं। ज्ञान चाहिए दुर्गति वालों को। इस ज्ञान से ही देवी गुण आते हैं। ज्ञान की धारणा वालों की चलन देवताई होती है। कम धारणा वालों की चलन मिक्स होती है। आसुरी चलन तो नहीं कहेंगे। बाबा कहे, बाबा के बने हैं तो आसुरी चलन तो नहीं कहेंगे, लेकिन मिक्स होती है। धारणा नहीं,
बाबा कहे धारणा नहीं तो हमारे बच्चे कैसे कहलाएंगे। बच्चे बाबा को नहीं जानते तो बाप भी बच्चों को कैसे जानेंगे। कितनी कच्ची कच्ची गालियां बाप को देते हैं, अर्थात बिना जान पहचान के भगवान के लिए बोलते हैं। भगवान को गाली देना कितना खराब है। फिर वह जब ब्राह्मण बनते तो गाली देना बंद हो जाता है, अर्थात जब बाप को यथार्थ पहचान लेते हैं तो समझ जाते हैं परमात्मा कौन है। बाबा कहे तो इस ज्ञान का विचार सागर मंथन करना चाहिए। स्टूडेंट विचार सागर मंथन कर ज्ञान को उन्नति में लाते हैं। तुमको यह ज्ञान मिलता है, उस पर अपना विचार सागर मंथन करने से अमृत निकलेगा। आज बाबा ने यह बड़ी विशेष बात बताई कि ज्ञान का जितना मंथन करते रहेंगे उतना अमृत निकलेगा। और अमृत के लिए क्या कहावत है कि उससे सब बीमारियां, सब कष्ट मिट जाते हैं। विचार सागर मंथन नहीं होगा तो क्या मंथन होगा। बाबा कहे ज्ञान का विचार सागर मंथन नहीं होगा तो जरूर कुछ और मन में चलेगा, आसुरी विचार मंथन। बाबा कहे आसुरी विचार मंथन जिससे किचड़ा ही निकलता है। अभी तुम ईश्वरीय स्टूडेंट हो, जानते हो मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई बाप पढ़ा रहे हैं। देवता तो नहीं पढ़ाएंगे, देवताओं को कभी ज्ञान का सागर नहीं कहा जाता है, बाप ही ज्ञान का सागर है। तो अपने से पूछना चाहिए हमारे में सभी देवी गुण हैं, अगर आसुरी गुण है तो उसे निकाल देना चाहिए, तब ही देवता बनेंगे। अभी तुम हो पुरुषोत्तम संगम युग पर, पुरुषोत्तम बन रहे हो तो वातावरण भी बहुत अच्छा होना चाहिए। अर्थात बाबा कहते जैसे देवता बन रहे हो तो आसपास का वातावरण भी ऐसा दिव्य और अलौकिक होना चाहिए। छीछी बातें मुख से नहीं निकालनी चाहिए, नहीं तो कहा जाएगा कम दर्जे का है। वातावरण से झट पता पड़ जाता है, मुख से वचन ही दुख देने वाले निकलते हैं। तुम बच्चों को बाप का नाम बाला करना है, सदैव मुखड़ा हर्षित रहना चाहिए, मुख से सदैव रतन ही निकले। यह लक्ष्मी नारायण कितने हर्षित हैं, इनकी आत्मा ने ज्ञान रतन धारण किए थे, मुख से यह रतन निकाले थे, रतन ही सुनते सुनाते थे। कितनी खुशी रहनी चाहिए। बाबा कहे इतने ज्ञान रतन, ज्ञान के खजाने मिले हैं तो बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए। बाबा कहे अभी तुम जो ज्ञान रतन लेते हो वह फिर सच्चे हीरे जवाहरत बन जाते हैं। अंडरलाइन, बाबा कहे अभी जो तुम ज्ञान रतन लेते हो वह फिर सतयुग में सच्चे हीरे जवाहरत बन जाते हैं। 9 रत्नों की माला कोई हीरे जवाहरत की नहीं, इन चैतन्य रत्नों की माला है। मनुष्य लोग फिर वह रतन समझ अंगूठिया आदि बनाते हैं। ज्ञान रत्नों की माला इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही बनती है। यह रतन ही 21 जन्मों के लिए माला माल बना देते हैं, जिसको कोई लूट न सके। यहाँ पहनो तो जट कोई लूट लेवे। तो अपने को बहुत बहुत समझदार बनाना है, आसुरी गुणों को निकालना है। आसुरी गुण वाले की शक्ल ही ऐसी हो जाती है, क्रोध में तो लाल तांबा मिसल हो जाते हैं। काम विकार वाले एकदम काला मुंह वाले बन जाते हैं। श्री कृष्ण को भी काला दिखाते हैं ना, विकारों के कारण ही गोरे से सांवरा बन गया। तुम बच्चों को हर एक बात का विचार सागर मंथन करना चाहिए। यह पढ़ाई है बहुत धन पाने की। बाबा कहते हैं इस ज्ञान रतन का जितना मंथन करते जाएंगे उतने और ज्यादा रतन निकलेंगे, अर्थात और ज्यादा धनवान बनेंगे। तुम बच्चों का सुना हुआ है, क्वीन विक्टोरिया का वजीर पहले बहुत गरीब था, दिवा जलाकर पढ़ता था, परंतु वह पढ़ाई कोई रतन थोड़े ही है। नॉलेज पढ़कर पूरा पोजीशन पा लेते हैं। तो पढ़ाई काम में आई, न कि पैसे। पढ़ाई ही धन है, वह है हद का धन, यह है बेहद का धन। बाबा एग्जाम्पल देकर समझा रहे हैं कि पढ़ाई को धन क्यों कहा जाता है, क्योंकि जैसी पढ़ाई पढ़ते हैं उसी के आधार से आमदनी होती है। इसलिए कहा जाता है ना, नॉलेज इज अ सोर्स ऑफ इनकम। अभी तुम समझते हो बाप हमको पढ़ाकर विश्व का मालिक बना देते हैं। वहाँ सतयुग में धन कमाने के लिए पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे, वहाँ तो अभी के पुरुषार्थ से अंकी 4 अर्थात अथाह धन मिलता है। धन अविनाशी बन जाता है, अर्थात उस धन को सतयुग में कोई न छीन सकता है, ना कोई लूट सकता है।
देवताओं के पास बहुत धन था। फिर जब वाम मार्ग में रावण राज्य में आते हैं तो भी कितना धन था, कितने मंदिर बनवाए। फिर बाद में मुसलमानों ने लूटा, कितने धनवान थे। आजकल की पढ़ाई से इतना धनवान नहीं बन सकते हैं, तो इस पढ़ाई से देखो मनुष्य क्या बन जाते हैं। आज बाबा विशेष पढ़ाई का महत्व बता रहे हैं कि यह पढ़ाई सर्वोच्च क्यों है, क्योंकि इस पढ़ाई से 21 जन्मों के लिए अविनाशी धन मिल जाता है, जिसको कोई भी लूट नहीं सकता। इतना संपन्न बन जाते हैं, गरीब से साहूकार बन जाते हैं। अभी भारत देखो कितना गरीब है। नाम के साहूकार भी जो है उनको तो फुर्सत ही नहीं। अपने धन पोजीशन का कितना अहंकार रहता है। इसमें अहंकार आदि मिट जाना चाहिए। हम आत्मा हैं, आत्मा के पास धन दौलत हीरे जवाहरत आदि कुछ भी नहीं है। बाप कहते हैं, मीठे बच्चे, देह सहित देह के सभी संबंधों को छोड़ो। आत्मा शरीर छोड़ती है तो फिर साहूकारी आदि सब खत्म हो जाती है। फिर जब नए सिर से पढ़े, धन कमाए, तब धनवान बने। या तो दान पुण्य अच्छा किया होगा तो साहूकार के घर में जन्म लेंगे। कहते हैं यह पास्ट कर्मों का फल है। नॉलेज का दान दिया है, वह कॉलेज धर्मशाला आदि बनाई है तो उसका फल मिलता है, परंतु अल्पकाल के लिए। यह दान पुण्य आदि भी यहाँ किया जाता है, सतयुग में नहीं किया जाता है। सतयुग में अच्छे ही कर्म होते हैं, क्योंकि अभी का वर्षा मिला हुआ है। वहाँ सतयुग में कोई भी कर्म विकर्म नहीं बनेगा, क्योंकि रावण ही नहीं है, अर्थात अवगुण बुराइयां विकार नहीं है। विकार में जाने से विकारी कर्म बन जाते हैं, विकार से विकर्म बनते हैं। स्वर्ग में विकर्म कोई होता नहीं, सारा मदार कर्मों पर है। यह माया रावण अवगुणी बनाता है, बाप आकर सर्वगुण संपन्न बनाते हैं। राम वंशी और रावण वंशी की युद्ध चलती है। तुम राम के बच्चे हो, कितने अच्छे अच्छे बच्चे माया से हार खा लेते हैं। बाप नाम नहीं बतलाते हैं, फिर भी उम्मीद रखते हैं। अर्थात बाबा सोचते हैं जब माया का प्रभाव होगा तो वापस बाबा के पास आ जाएंगे। बाबा कहे अधम ते अधम का उद्धार करना होता है। बाप को सारा विश्व का उद्धार करना है। रावण राज्य में सभी अधम गति को पाए हुए हैं। बाप तो बचने और बचाने की युक्तियां रोज रोज समझाते रहते हैं, फिर भी गिरते हैं तो अधम ते अधम बन जाते हैं, अर्थात दुर्गति हो जाती है। वह फिर इतना चढ़ नहीं सकते हैं। वह अधमपना अंदर खाता रहेगा। जैसे कहते हो, अंतकाल जो स्त्री सिमरे वल वल वैश्या योनि में जाए, उनकी बुद्धि में वह अधमपना ही याद आता रहेगा। तो बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, कल्प कल्प तुम ही सुनते हो, सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। जानवर तो नहीं जानेंगे ना, तुम ही सुनते हो और समझते हो। मनुष्य तो मनुष्य ही है। इन लक्ष्मी नारायण को भी नाक कान आदि सभी है, फिर भी मनुष्य है ना, परंतु देवी गुण है, इसलिए उन्हें देवता कहा जाता है। यह ऐसा देवता कैसे बनते हैं, फिर कैसे गिरते हैं, इस चक्र का तुम्हें ही पता है। जो विचार सागर मंथन करते रहेंगे उनको ही धारणा होंगी। जो विचार सागर मंथन नहीं करते उन्हें बुद्धू कहेंगे। मुरली चलाने वालों का विचार सागर मंथन चलता रहेगा। इस टॉपिक पर यह समझाना है, उम्मीद रखी जाती है। अभी नहीं समझेंगे, परंतु आगे चल जरूर समझेंगे। उम्मीद रखना माना सर्विस का शौक है, थकना नहीं है। बाबा कहे सर्विस में थकना नहीं है। भल कोई चढ़कर फिर अधम बना है, अगर आता है तो स्नेह से बिठाएंगे ना, वह कहेंगे चले जाओ। हालचाल पूछना पड़े, इतने दिन कहाँ रहे, क्यों नहीं आए, कहेंगे ना माया से हार खा ली। समझते भी हैं, ज्ञान बड़ा अच्छा है, स्मृति तो रहती है ना। भक्ति में तो हार जीत की बात ही नहीं, यह नॉलेज है, इसे धारण करना है। तुम जब तक ब्राह्मण न बने तब तक देवता बन न सको। क्रिश्चियन बौद्धि पारसी आदि में ब्राह्मण थोड़े ही होते हैं, ब्राह्मणों के बच्चे ब्राह्मण होते हैं। यह बातें अभी तुम समझते हो। तुम जानते हो अल्फ को याद करना है। अल्फ को याद करने से बेबादशाही मिलती है। जब कोई मिले तो बोलो अल्फ, अल्लाह को याद करो। अल्फ को ही ऊंच कहा जाता है। अंगुली से अल्फ तरफ इशारा करते हैं। सीधा ही सीधा अल्फ है।
क्योंकि सिंधी भाषा में जब अल्फ लिखते हैं तो एक सीधा डंडा होता है, तो बाबा कहते हैं अल्फ एक सीधा है जिसको अंगुली से ऊपर की ओर इशारा करते हैं। अल्फ को एक ही कहा जाता है, एक ही भगवान है, बाकी सब है बच्चे। बाप को अल्फ कहा जाता है, बाप को अल्फ कहा जाता है। बाप ज्ञान भी देते हैं, अपना बच्चा भी बनाते हैं। तो तुम बच्चों को कितनी खुशी में रहना चाहिए। बाबा हमारी कितनी सेवा करते हैं, विश्व का मालिक बनाते हैं, फिर खुद उस पवित्र दुनिया में आते भी नहीं। पावन दुनिया में कोई उनको बुलाते ही नहीं, पतित दुनिया में ही बुलाते हैं। पावन दुनिया में आकर क्या करेंगे, उनका नाम ही है पतित पावन, तो पुरानी दुनिया को पावन दुनिया बनाना उनकी ड्यूटी है। बाप का नाम ही है शिव अर्थात कल्याणकारी। बच्चों को सालिग्राम कहा जाता है। दोनों की पूजा होती है, परंतु पूजा करने वालों को कुछ भी पता नहीं है। बस एक रस्म रिवाज बना दी है पूजा की। देवियों के भी फर्स्ट क्लास हीरे मोतियों के महल आदि बनाते हैं, पूजा करते हैं। वह तो मिट्टी का लिंग बनाया और तोड़ा। बनाने में मेहनत नहीं लगती है, देवियों को बनाने में मेहनत लगती है। उनकी शिव बाबा की पूजा में मेहनत नहीं लगती, मुफ्त में मिलती है। बाबा दोनों पूजा का फर्क बता रहे हैं कि शिव बाबा की पूजा में कोई खर्चा आदि नहीं होता है। देवियों की पूजा में कितना खर्चा आदि करते हैं, उनका श्रृंगार करते हैं। बाबा कहे शिव बाबा की पूजा तो मुफ्त में मिल जाती है। पत्थर पानी में घिस घिस कर गोल हो जाता है, पूरा अंडा आकार बना देते हैं। कहते भी हैं अंडे मिसल आत्मा है जो ब्रह्म तत्व में रहती है, इसलिए उनको ब्रह्मांड कहते हैं। तुम ब्रह्मांड के और विश्व के मालिक बनते हो। बाबा ने कितना सुंदर एग्जाम्पल दिया कि शिवलिंग और सालिग्राम की पूजा में कोई खर्चा क्यों नहीं होता है, क्योंकि उनका नेचुरल आकार बन जाता है। पानी में घिसते घिसते नीचे गिरते गिरते उसका आकार ही अंडा आकार बन जाता है, और अंडा आकार आत्मा जहाँ रहती है उसको ब्रह्मांड कहते हैं। तो बाबा कहते पहले पहले समझानी देनी है एक बाप की। शिव को बाबा कह सभी याद करते हैं। दूसरा ब्रह्मा को भी बाबा कहते हैं। प्रजापिता है तो सारी प्रजा का पिता हुआ ना, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। यह सारा ज्ञान अभी तुम बच्चों में है। प्रजापिता ब्रह्मा तो कहते बहुत हैं, परंतु यथार्थ रीति जानते कोई नहीं। ब्रह्मा किसका बच्चा है? तुम कहेंगे परमपिता परमात्मा का। शिव बाबा ने इनको अडॉप्ट किया है, तो यह शरीरधारी हुआ ना। ईश्वर की सभी औलाद है। फिर जब शरीर मिलता है तो प्रजापिता ब्रह्मा की एडॉप्शन कहते हैं। वह एडॉप्शन नहीं, बाबा कहते हैं वह लौकिक वाली एडॉप्शन नहीं है। यहाँ तो बाबा हमें अपना बच्चा बनाते हैं। क्या आत्मा को परमपिता परमात्मा ने एडॉप्ट किया है? नहीं, तुमको एडॉप्ट किया है। अभी तुम हो ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। शिव बाबा एडॉप्ट नहीं करते हैं। सभी आत्माएं अनादि अविनाशी है। बाबा कहते हैं ब्रह्मा बाबा तुम बच्चों को एडॉप्ट करते हैं। शिव बाबा के तो हम अनादि बच्चे है ही है। सभी आत्माओं को अपना अपना शरीर, अपना अपना पार्ट मिला हुआ है जो बजाना ही है। यह पार्ट ही अनादि अविनाशी परंपरा से चला आता है। उनका आदि अंत नहीं कहा जाता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलथे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार हैं। पहला पॉइंट है अपनी साहूकारी पोजीशन आदि का अहंकार मिटा देना है। अविनाशी ज्ञान धन से स्वयं को माला माल बनाना है। सर्विस में कभी भी थकना नहीं है। दूसरा पॉइंट, वातावरण को अच्छा रखने के लिए मुख से सदैव रतन निकालने हैं। दुख देने वाले बोल न निकले, यह ध्यान रखना है। हर्षित मुख रहना है। आज प्यारी बाबा का वरदान है, कैसे भी वायुमंडल में मन बुद्धि को सेकंड में एकाग्र करने वाले सर्वशक्ति संपन्न भव। स्पष्टीकरण है, बाप दादा ने सभी बच्चों को सर्व शक्तियाँ वर्षे में दी हैं। याद की शक्ति का अर्थ है मन बुद्धि को जहाँ लगाना चाहो वहाँ लग जाए।
कैसे भी वायुमंडल के बीच में अपने मन बुद्धि को सेकंड में एकाग्र कर लो। परिस्थिति हलचल की हो, वायुमंडल तमोगुणी हो, माया अपना बनाने का प्रयत्न कर रही हो, फिर भी सेकंड में एकाग्र हो जाओ। ऐसी कंट्रोलिंग पावर हो, तब कहेंगे सर्वशक्ति संपन्न। आज बाबा ने सर्वशक्ति संपन्न की डेफिनेशन बताई कि दुनिया का आसपास का कैसा भी तमोगुणी वातावरण हो, हलचल में लाने का वातावरण हो, लेकिन ऐसी सिचुएशन में भी मन और बुद्धि एकाग्र हो, कंट्रोलिंग पावर हो, उसको ही सर्वशक्ति संपन्न कहेंगे। आज का स्लोगन है, विश्व कल्याण की जिम्मेवारी और पवित्रता की लाइट का ताज पहनने वाले ही डबल ताजधारी बनते हैं। विश्व कल्याण की जिम्मेवारी और पवित्रता की लाइट का ताज पहनने वाले ही डबल ताजधारी बनते हैं। आज 5 दिसंबर का अव्यक्त इशारा है। बाबा कहे, जिस आत्मा को सर्व प्राप्तियों की अनुभूति होंगी वह सदा संतुष्ट होंगी। उसके चेहरे पर सदा प्रसन्नता की निशानी दिखाई देंगी। सेवाधारी जब स्व से और सर्व से संतुष्ट होते हैं तो सेवा का सहयोग व उमंग उत्साह स्वतः होता है। कह करके कराना नहीं पड़ता। संतुष्टता सहज ही उमंग उल्लास लाती है। सेवाधारी का विशेष यही लक्ष्य हो कि संतुष्ट रहना है और संतुष्ट करना है। आज बाबा ने संतुष्ट मणि आत्मा की पहचान बताई कि उनको कभी भी कोई सेवा के लिए कहना नहीं पड़ेगा, लेकिन उनको अंदर से ही सेवा के लिए उमंग उत्साह रहेगा। वह सदा ही सेवा करते हुए भी प्रसन्न रहेंगी, स्वयं से भी और सर्व से। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।